के न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी विष्णु का नमस्कार। कल स्वाधीनता दिवस पूरा देश मना रहा है। आज सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। हम आज अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे कि करदाताओं को जो झंझट होती थी उससे मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ है, उनसे लोगों को हो रही दिक्कत, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद दिखाएंगे कि सोना सस्ता क्यों हो रहा है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। और उसके बाद हम करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले हम आपको दिखाएंगे अखबारों की खबरें और आज की सुर्खियां। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2270 दिनों का रिकॉर्ड बनाया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2268 दिनों के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री ने पेश की नई टैक्स प्रणाली, ये सीमलेस, पेनलेस, पेयरलेस होगी। लाखों घरों में बत्ती गुल होने की एसटीएफ जांच शुरू, मुख्यमंत्री योगी ने मांगी 3 दिनों में रिपोर्ट। जेके सीमेंट के सीएमडी यशपत सिंघानिया का कल सिंगापुर में निधन हो गया। वो 6 माह से बीमार चल रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार, ये जानकारी उनके बेटे सांसद अभिजीत ने दी। बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से राज्यसभा की रिक्त हुई सीट पर जयप्रकाश निषाद ने कल किया नामांकन, वे निर्विरोध चुने जाएंगे। यूपी बोर्ड ने जारी किया शैक्षिक कैलेंडर, ये कैलेंडर वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वैक्सीन का पता नहीं, करार करने की होड़, दुनिया भर की 165 कंपनियां टीका बनाने की दौड़ में, इसमें 8 भारतीय कंपनियां भी शामिल। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस पर जांच में असहयोग का आरोप लगाया। पैरों की सूजन की वजह जानना जरूरी है, वरना हो सकता है शरीर में दूसरी बीमारी का संकेत। स्वतंत्रता दिवस के आगमन पर तिरंगी रोशनी से नहाया उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन, इस बार जश्न आज़ादी अलग ढंग से होगी। नरेंद्र मोदी ने कल संबोधित करते हुए एक कार्यक्रम में कहा कि करदाताओं को अब मिलेगी झंझट से मुक्ति। करदाताओं को झंझट से आज़ादी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी काराधन ईमानदार को सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 130 करोड़ लोगों के देश में टैक्स भरने वालों की संख्या बहुत कम है। आपसे अपील करूंगा कि इस पर हम सबको चिंतन करना जरूरी है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बेहद जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज टैक्सेस, डिक्रीज लिटिगेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है, हर भारतीय की है। जो टैक्स देने में सक्षम है
लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है। वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए। आपको लगेगा हां, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, करदाता अब परेशान नहीं होंगे। मैं खरी कसौटी न्यूज चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। 16 जिलों में उत्तर प्रदेश के बाढ़ है, इससे लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। देखें इस पर। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 642 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरजू घाघरा के बढ़ते जल स्तर ने कई गांवों को प्रभावित किया है। फसल डूबने के साथ ग्रामीणों की माली हालत भी गड़बड़ाने लगी है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ और कटान के हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। वहीं गांव में पानी भरने से घरों में रखा अनाज व अन्य सामान खराब होने से लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राहत आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस समय शारदा नदी पलिया कला में खतरे के निशान 154.10 मीटर से ऊपर बह रही है। वहीं बाराबंकी में सरजू और घाघरा अपने जल स्तर 106.07 मीटर से 0.556 मीटर ऊपर बह रही है। प्रदेश में बचाव के लिए 303 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। अब तक 61,892 खाद किट बांटी जा चुकी हैं। 627 नावें चलाई जा रही हैं। 735 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 265 मेडिकल टीमों की अलर्ट किया गया है। राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में खर्च एवं रेस्क्यू के लिए NDRF की 15 टीमें अलग अलग लगाई गई हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ लक्ष्मी। सोना हो सकता है सस्ता, इस पर देखें हमारी रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बीते कई दिनों से रिकॉर्ड बना रहा सोना पिछले 4 दिनों में 6,000 रुपये सस्ता हो गया है। आज सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई। घरेलू बाजारों में सोना आज 1,500 रुपये सस्ता हुआ। कुछ दिन पहले सोना 56,000 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन आज की गिरावट के बाद एक बार फिर 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोना आ गया है। कल सोने में 5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। आज भी सोना 2.5% सस्ता हुआ है। आज चांदी में भी 4,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ, जिससे भाव 63,000 रुपये प्रति किलो के नीचे फिसल गया है। इसके पहले चांदी ने 76,000 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को पार किया था। एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर खबरें आती जाएंगी, वैसे वैसे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ता जाएगा। मौजूदा स्तर सोने की कीमतों में 5 से 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब कुल मिलाकर 10 ग्राम सोना अभी और सस्ता हो सकता है। जितनी तेज़ी से दाम चढ़े थे उतनी तेज़ी से दाम गिर भी सकता है। अपनी सहयोगी चित्रा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी से। और चर्चा करेंगे आज तिरंगे पर। कल स्वाधीनता दिवस है और स्वाधीनता दिवस पर झंडे, तिरंगे झंडे मिलते हैं। उसके साथ अब चूंकि मास्क का प्रचलन है, बिना मास्क के 2 गज की दूरी है जरूरी, ये नारा है, तो जो तमाम लोग क्या कर रहे हैं, तिरंगे के मास्क बना रहे हैं। और तिरंगे के जो लोग मास्क लगाएंगे, क्या होगा, उसमें छींकेंगे, खांसेंगे और फिर उसे डस्टबिन में डाल देंगे। इससे हमारे देश का अपमान होगा। सावधान रहें। तमाम उन लोगों की जो चाल है कि तिरंगे का किस तरह से अपमान हो, उस चाल से आपको बचना होगा। कोई भी हमारे दर्शक तिरंगा जो मास्क है वो ना खरीदें,
क्योंकि अंत में मास्क को डस्टबिन में डाला जाता है या फेंक दिया जाता है, और तिरंगे का सम्मान हमारे देश का सम्मान है, और हमारे देश का सम्मान हमारा सम्मान है, और हर नागरिक का गर्व है हमारा तिरंगा। कहा जाता है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला। तो देश का झंडा सदैव ऊंचा रहना चाहिए, ना कि उसका हम मास्क बनाएं, ना कि हम तिरंगे की और कोई ऐसी चीज बनाएं जिसे हमें फेंकना पड़े। इसलिए तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और इस वक्त भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है जहां तिरंगा पूरे विश्व में अपना अलग पहचान बना रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का नाम आज सबसे ज्यादा चाहने वाले प्रधानमंत्रियों में कई देशों के शीर्षस्थ नेताओं का जब ये हुआ कि उनकी कितनी जनता बात मानती है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का सर्वाधिक स्थान था। आपको हम बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने आज गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो 2270 दिन के प्रधानमंत्री हो गए, जबकि इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2268 ही दिन पूरे किए थे। तो ये रिकॉर्ड गैर कांग्रेसी होने का प्रधानमंत्री ने तोड़ा। 6130 दिन नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे थे, 5829 दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी, और 3656 दिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, और बाकी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो बहुत कम दिनों का था। आज हम पुनः आप लोगों को 15 अगस्त की बधाई देते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्र सम्मान से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। अपने राष्ट्र का गौरव बनाए रखें, और राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए आपको जो भी कुर्बानी करनी पड़े, उन सारे शहीदों को, उन सारे देशभक्तों को हम सलाम करते हैं, हम नमन करते हैं, और अब आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।